23 जनवरी 2023 सोमवार का समय। प्रातःकाल उठते ही अपने आप ही भीतर में एक नई ऊर्जा का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं अपना दैनिक कार्य प्रारंभ करता हूँ योग साधना के द्वारा, जब मैं अपने आप को योग अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ, उसी समय भीतर से एक प्रतिध्वनि है वह गुंजायमान होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है, जो मेरे को यह प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। गुप्त नवरात्रा की साधना। इस साधना में विशेष रूप से सजगता के साथ तेरे को आगे बढ़ने का प्रयास करना है। साधना दर्शन नहीं, प्रदर्शन को दूर करने वाली होती है। प्रदर्शन जहाँ दूर होता है वहाँ पर दर्शन का अपने आप ही जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। तुम अपने दर्शन को स्पष्ट रूप से सामने रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। जब तक तुम गुप्त रूप से कार्य करता रहेगा तब तक तेरे हर कार्य है वह अपने आप ही आज नहीं तो कल मूर्त रूप लेने प्रारंभ कर देंगे। इसलिए हर कार्य को अंजाम देने के लिए जितनी गुप्तता रखेगा उतना ही तुम्हारा पावर है, शक्ति है, इमोशनल पावर है, वह अपने आप ही बढ़ता ही चला जाएगा। गुप्त रात्रि का जो समय होता है वह और भी ज़्यादा जागरण का समय होता है। इसलिए रात्रि के समय जितना जागरण करेगा उतना ही तेरे लिए शक्ति संपन्न बनने वाला बन जाएगा। जब यह प्रेरणा भीतर से जागृत होने प्रारंभ होती है तब अपने आप ही जीवन के अंदर एक नई चेतना का उभार आना प्रारंभ हो जाता है। अब मैं अपने जीवन में जितने भी कार्य करूँगा गुप्त रूप से ही करने का प्रयास करूँगा। यूँ ही मैं हर कार्य को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक गुप्त ही रखने का प्रयास करता हूँ। मेरे को कोई भी निर्णय भी लेना होता है तो भी मैं एक झटके के साथ ही निर्णय लेकर उस दिशा की ओर अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे निर्णय लेने के पश्चात ही लोगों को यह आभास होता है ये काम हो गया है। आज नवरात्रि का यह दूसरा दिवस जो गुप्तता की ओर मेरे को अग्रसर करता ही जा रहा था। प्रातः काल का यह चिंतन मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। साधना परिसंपन्न करने के पश्चात प्रतिक्रमण का समय जब आता है तब मन में चिंतन धारा उभर कर सामने आती है। प्रतिक्रमण है वह करते हुए मेरे को जागरूकता का परिचय देना चाहिए। उसी समय आचार्य तुलसी का चमकता हुआ चेहरा है वह अपने आप ही सामने आना प्रारंभ हो जाता है। किस तरह से वो हर कार्य को सजगता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, एकाग्रता के साथ, भाव भक्ति के साथ करवाते थे। प्रतिक्रमण है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए प्रातःकाल और सायंकाल प्रतिक्रमण के समय स्वयं गुरुदेव तुलसी हैं सजग रहते थे और सभी अपने शिष्यों को भी सजगता के साथ प्रतिक्रमण करने का आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश है यह भी समय समय पर प्रदान करवाते रहते थे। आज गुप्त नवरात्रि का यह दूसरा दिवस मेरे लिए और ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। प्रातःकाल का सारा कार्य है सुचारू रूप से संपादित करने के पश्चात मैंने अपने चरणों को नीचे की तरफ
गतिशील बनाना प्रारंभ कर दिया। जहाँ पर मेरे बैठने का स्थान है, यहाँ पर आते ही मेरे मन के अंदर ये भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। आज मेरे को अपने स्थान पर ही बैठने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने का विचार करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। प्रातःकाल में एक स्थान पर बैठने का प्रयास करता हूँ, सायंकाल तक वहाँ से उठने का नाम नहीं लेता हूँ। केवल आवश्यक कार्यों को छोड़कर हर कार्य को मैं एकाग्रता के साथ, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ परिसंपन्न करना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरा अभी मुख्य रूप से दो ही लक्ष्य है। एक लक्ष्य सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा साधना की गहराई की ओर उतरने का प्रयास करना। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ, साहित्य है उसका भंडार है वह इकट्ठा करना। तीसरा, महत्वपूर्ण जो कार्य जिस उद्देश्य को लेकर पुंडरासर बालाजी ने मेरे को मेवाड़ की धरा से राजस्थान की राजधानी जयपुर में लाकर स्थापित किया है, मैं उस शक्ति के प्रति हमेशा ही नतमस्तक रहता हूँ। पता नहीं मेरे भीतर का इंट्यूटिव पावर है वह अपने आप ही क्यों जागृत हो जाता है। जब ऐसी शक्ति का योग मिलना प्रारंभ हो जाता है तो मैं नहीं जगता हूँ, वही शक्ति अपने आप ही मेरे को जागृत अवस्था में लाना प्रारंभ कर देती है। यहाँ आने के पश्चात जो कल्पनाएं हैं अब धीरे धीरे साकार रूप है वह भी बहुत जल्दी ही ग्रहण करना प्रारंभ कर देगी। आज नोखा मंडी द्वारकेश कॉलोनी से पीठाधीश्वर अशोक मुनि का संवाद प्राप्त हुआ। हमारे को 405 गज जगह है वह प्राप्त हो गई है और अब बसंत पंचमी के दिन से उस स्थान पर जो कल्पनाएं आपने मेरे को बताई थी उस कल्पना के आधार पर भव्य से भव्यतम मंदिर है उसका कार्य प्रारंभ करने का विचार है। ये भी निश्चय कर लिया है उस कार्य के अंदर जो भी दाता होगा, विसर्जन करने वाला होगा, किसी के भी नाम का वहाँ पर उल्लेख नहीं किया जाएगा। जो गुप्त रूप से विसर्जन देगा वही हमारे मंदिर के लिए आदर्श बनेगा। गुप्त नवरात्रि के अंदर इस तरह की भावनाएं मन में जागृत होना, संकल्प शक्ति का जागरण होना, यह भी अपने आप के अंदर एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है। सायंकाल के समय आकाश में थोड़े थोड़े बादल है वो भी मंडराते जा रहे थे। योगी राज के मन में विचार आता है क्यों नहीं आज छत पर खुले आकाश के अंदर थोड़ा भ्रमण किया जाए। ऑक्सीजन है वह अपने आप ही हमारा इंतज़ार कर रहा था। जब हम ऊपर पहुँचे उस समय जयपुर का प्राकृतिक दृश्य है वह अपने आप ही आँखों के सामने नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब थोड़ी देर के लिए इधर से उधर छत पर टहलना होता है तब अपने आप ही विचारों में भी एक नया प्रकंपन है वह होना प्रारंभ हो जाता है। नए नए विचार है वो अपने आप ही भीतर से जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब एक बार विचारों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है तब वह सिलसिला रुकने का भी नाम नहीं लेता है। जब नीचे आती हैं प्रतिक्रमण की अवस्था में मैं अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। फिर मेरी गुप्त नवरात्रा की साधना है वह अपने आप ही एकाग्रता के साथ गतिशील बननी प्रारंभ हो जाती है। जो जो मन एकाग्र बनता है अपने आप ही मन के भीतर एक शांति का संचार है वह होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। साधना में कितनी ताकत कितनी शक्ति होती है इसका भी अपने आप ही एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। जब व्यक्ति साधना के पथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है तब हर आने वाले व्यक्ति के जीवन की समस्याएं हैं
उनको भी वह समझना प्रारंभ कर देता है और उसको मिटाने के अंदर भी अपना योगदान है वह प्रदान करने वाला बन जाता है। मेरे सामने भी अनेकों व्यक्तियों की समस्याएं उभर कर सामने आती है। हो सकता है जहाँ तक मैं उनको समाधान प्रदान करके उनके जीवन में शांति का अवतरण करने का प्रयास करता हूँ। गुप्त नवरात्रि का यह समय मेरे को और ज़्यादा गुप्त साधना की ओर अग्रसर करता चला जाएगा। आचार्य भूपेंद्र।